वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेक्टा सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरेज। जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था वो था एरेज। तो आज उससे नेक्स्ट हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ एरेज। टाइप्स ऑफ एरेज में टू टाइप्स ऑफ एरेज होती हैं। एक होती है वन डायमेंशनल एरे, डायमेंशनल एरे, और सेकंड वन होती है मल्टी डायमेंशनल एरे। मैं लिखूंगा मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल में आपकी टू डायमेंशनल एरे भी आ जाती है। ठीक है, उन दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। जो हमने लास्ट एग्जांपल ली थी, जो इनिशियलाइज किया था हमने एरे के अंदर, तो उसके अंदर भी हमने क्या किया था, वन डायमेंशनल एरे को ही लिया था। अभी अगेन मैं इसके अंदर मैं लेट्स सपोज इंट टाइप की मैं एक एरे लेता हूँ, उसको ए लेता हूँ और उसमें मैं 6 आपके एलिमेंट्स को मैं फिक्स कर देता हूँ कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो नीचे मैं इधर एलिमेंट्स को उसको इनिशियलाइज करता हूँ एरे को। तो कुछ एरे यूँ बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, 6। तो अब मेरे पास जो 6 एलिमेंट्स हैं ये फिक्स किए हुए हैं मैंने। जितना भी इसके अंदर डाटा आएगा इन एलिमेंट्स के अगेंस्ट वो इधर स्टोर होगा। अगर 4 के अगेंस्ट आ रहा है तो मेरे पास 4 वाले एलिमेंट के अंदर, या 4 जहां मेरे पास इंडेक्स है उस एलिमेंट में आके स्टोर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू दिस। अच्छा, मैं आपको एरे की एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब हमारे पास अगर एरे को मैं लेता हूँ ना, एक किस्म का बॉक्स ले लें, बॉक्स, या फिर जैसे कि आप अगर किचन की बात करते हैं तो आपके पास मिसालों के डब्बे होते हैं। अभी अगर आपके पास नमक का डब्बा है, साल्ट का डब्बा है, तो उसके अंदर क्या डालोगे, आप साल्ट डालोगे। अगर आपके पास शुगर का डब्बा है तो आप उसके अंदर शुगर डालोगे। कि मतलब ये तो नहीं कर सकते शुगर के अंदर आप साल्ट डाल रहे हो और ये चेंज, मतलब ये कि जिस चीज़ का बॉक्स है उसी का ही आएगा। सेम इसी तरह हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं। अगर 4 का एलिमेंट्स के अंदर कोई अगर वैल्यू स्टोर हो रही है तो हम क्या करेंगे, 4 वाले ही बॉक्स के अंदर उसको स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करता हूँ या मल्टी डायमेंशनल की बात करता हूँ, मल्टी के अंदर मैं टू डायमेंशनल एरे को लेता हूँ। वो क्या होती है, टू डायमेंशनल, जिसको आप 2D भी बोलते हो, 2D एरे। ठीक है, अब ये जो 2D एरे होती है, लेट्स सपोज इसके अंदर होता क्या है, मैं लेता हूं इंट a इंटू 3 एंड 4। ये जो है ये नंबर ऑफ रोज होती हैं आपकी, नंबर ऑफ रोज टू डायमेंशनल एरे के अंदर। और ये जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, मैंने इसके अंदर मैं अपना जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक लेक्चर दिया था एरेज के अंदर, उसके अंदर भी मैंने 2D पढ़ाया था। अगर आपको यहाँ समझ सही नहीं आती तो आप वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं इसको, अगर इसका मैं थोड़ा सा मेंशन करूँ या इसकी मैं एक आपको एग्जांपल दे के समझाऊं, तो ये मेरे पास एक एरे बनेगी जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 1 2 एंड 3 1 2 3। आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 1 2 3 एंड 4। अब इसको मैं क्या करूंगा, इंडेक्स असाइन करूंगा 0 1 2 एंड 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने एक टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। अब मेरे पास ये देखो कि अगर यहाँ इस एलिमेंट का जो मेरे पास एड्रेस बन रहा है वो बनेगा a इंटू 0 एंड 0। ठीक है, अब ये देखो कि नंबर ऑफ जो मेरे पास रोज है वो भी 0 और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 0। अब लेट्स सपोज मैं इस एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका एड्रेस क्या बनेगा, a इंटू 1 और आगे क्या आएगा 2।
a इंटू 1 मेरे पास रो आ जाएगी, देन कॉलम कौन सा है 2। तो ये इस तरह मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आपको 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मैं अपना एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। अगर अब मैं बात करता हूँ मल्टी डायमेंशनल की, तो उसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी, माइनर सी चेंज होगी। जैसे अभी इसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, एक और ऐड हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल या 3D एरे भी बोल सकता हूँ उसको, मल्टी डायमेंशनल। ये एरे सेम रहेगी क्योंकि मैंने उसको भी इनिशियलाइज करना है, सेम इसी तरह करूँगा। इसको मैं कहता हूँ 3D एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल, मल्टी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब ये देखो कि उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट ए इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये जो 2 है ये नंबर ऑफ एरेज है। जो मल्टी डायमेंशनल एरे होती है उसका मतलब होता है एरे ऑफ एरेज, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कितनी एरेज है, 2। अब लेट्स सपोज मैं अब ये क्या करता हूँ, 2 एरे बनेंगी और उसका जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे 4। एक तो ऑलरेडी मेरे पास बनी हुई है, दूसरी मैं बना देता हूँ यहाँ, जिसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 4 होंगे, नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होंगी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बनेगी तो इसके अंदर भी सेम मैं 0 1 2 0 1 2 एंड 3 मेरे पास क्या बन रही है। एक अगेन मैंने एक और बना दी है। अब ये देखो कि ये जो 2 है ये बेसिकली ये आपके पास एरेज है, एक ये है एक ये है। अब मैं ये करता हूं a इंटू 0 एंड 1, 2 मेरे पास क्या बन गई, एरे। अब जो 0 है वो ये वाली है और ये जो 1 है वो ये वाली है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर मैंने एक एलिमेंट स्टोर करना है, जो कि मैं स्टोर करने के लिए ये लिखता हूं a इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये मेरे पास क्या आता है, मैंने एक एड्रेस लिखा है कि इस जगह मेरा डाटा स्टोर होना चाहिए। तो मैं या उसको उस डाटा को या जो इस एलिमेंट के ऊपर मेरा डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब ये 1 है तो 1 का मतलब ये आ गई और इसमें कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ रोज क्या है 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो ये जहां जो भी डाटा इस एलिमेंट के अंदर पड़ा होगा वो एक्सेस हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास आज की जो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अच्छा, इसको मैं एक और, अब इसका मैं टोटल साइज अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 3 जा 6 6 4 जा 24। मेरे पास एरे का साइज क्या आ रहा है 24। ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ एरेज, जिसके अंदर हमने 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे को कवर किया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। जज़ाकल्लाह खैर।